औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इंस्टिंक्ट थेरीज़ ऑफ मोटिवेशन की। इंस्टिंक्ट थेरीज़ क्या कहती हैं कि हमारे अंदर जो भी एबिलिटीज़, जो भी हमारे अंदर टैलेंट, इंस्टिंक्ट्स मौजूद है, जितने भी हम मोटिवेशंस कंट्रोल कर रहे हैं वो इंस्टिंक्ट्स में मौजूद है। इंस्टिंक्ट कहते हैं हमारी विरासत में बाय बर्थ हमारे अंदर मौजूद है। 90s में इंस्टिंक्ट थेरी दी गई थी। उसके बाद जो इसके रिसर्चर हैं उनका नाम है बर्गन। इन्होंने 1989 में एक्सप्लेन किया था इंस्टिंक्ट थेरीज़ को। इंस्टिंक्ट थेरीज़ कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत से ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि हमें अपनी विरासत में कुदरती तौर पे बाय बॉर्न हमारे अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन मदर, एक माँ की एग्जांपल दी हुई है। जिस तरह दूसरी अदर स्पीशीज़ अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह माँ भी अपने बच्चों को कंट्रोल करती है, उन्हें संभाल लेती है। माँ को कोई नहीं आके बताता कि इस तरह करो, बच्चे को इस तरह संभालो। इंस्टिंक्ट में बाय नेचर माँ ने अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया हुआ है, इर्द गिर्द के लोगों को देखा हुआ है, तो वो अपने बच्चों को फीड करवा लेती है, वो बच्चों को ग्रोथ करवा मतलब उनको सही संभाल लेती हैं। इसी तरह बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स की बात, बर्ड्स भी किस तरह अपने बच्चों को संभाल लेते हैं, ये चीज़ हमारे इंस्टिंक्ट में मौजूद होती है। उसके बाद फ्राइड ने जो है इंस्टिंक्ट थेरीज पे डिफरेंट क्रिटिसिज्म दिए हुए हैं। ने बात की हुई है कि हमारे यहाँ पे दो टाइप्स के इंस्टिंक्ट्स मौजूद होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लाइफ इंस्टिंक्ट्स, जिसे हम कहते हैं एरोस, और दूसरा है डेथ इंस्टिंक्ट्स, जिसे हम कहते हैं थेनोस। ऊपर मैंने फर्स्ट लाइन के ऊपर पेंसिल से लिखा हुआ भी है। फ्राइड ने ये दो इंस्टिंक्ट्स की बात की हुई थी। लाइफ इंस्टिंक्ट्स वो होते हैं जो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं और हमें ज़िंदगी में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। और डेथ इंस्टिंक्ट्स वो इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो कि हमें डेथ की तरफ मूव करते हैं, डेथ का काज बनते हैं। उसके बाद इन्होंने एक कंसेप्ट दिया हुआ था साइकिक एनर्जी। साइकिक एनर्जी क्या है कि हमें कोई भी जब एक नीड है उसको सेटिस्फाई करना है, उसको फुलफ़िल करना है, तो उसमें जो एनर्जी हम लगाते हैं उस एनर्जी को कहते हैं साइकिक एनर्जी। जो कि हमारी जो नीड है, जो टेंशन होती है, ड्राइव को सेटिस्फाई करना, वो काम होता है हमारी साइकिक एनर्जी का। उसके बाद क्रिटिसिज्म क्या हुआ है कि ये जो फ्राइड हैं वो कहते हैं कि इंस्टिंक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते। विरासत में बाय बर्थ बंदा कोई चीज़ नहीं सीख सकता। सिर्फ जो छोटे एनिमल्स हैं उनमें इंस्टिंक्ट्स पाई जाती है बाय बर्थ, उनमें चीज़ें लर्न होती हैं, लेकिन ह्यूमंस में ऐसा कोई सीन नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्रिटिसिज्म किया हुआ है कि ये जो बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म है ह्यूमंस के अंदर, हमारे डाइजेशन प्रोसेस, उसके बाद अब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, ये इनका कोई मकसद नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। ये एमलेस जो है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। इन्होंने एक ये किया हुआ है इंस्टिंक्ट, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म। उसके बाद इन्होंने बात की हुई है कि हमने कोई भी चीज़ लर्न नहीं की हुई होती, कुदरत पहले तौर पे लर्न नहीं की हुई होती। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ह्यूमंस जब पैदा होते हैं तो वो एक, उसका माइंड एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। आप उसके ऊपर जो चाहो लिख सकते हो, आप जो चाहो एक उसको सिखा सकते हो। तो इस वजह से इंस्टिंक्ट थेरीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म था। आगे लास्ट थेरी की बात करते हैं, वो है जी इंसेंटिव थेरी। इंसेंटिव थेरी वाले बात करते हैं कि आप किसी भी कोई भी बिहेवियर जब परफॉर्म करते हो, कोई भी आपकी मोटिवेशन फुलफ़िल होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कंसीक्वेंस होता है। वो कंसीक्वेंस हो सकता है कोई ना कोई रेनफोर्समेंट, कोई ना कोई अवार्ड, कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई प्राइज़। हम उस प्राइज़ की वजह से, उस गिफ्ट की वजह से जो हमें एंड पे मिलना होता है, उसकी वजह से अपना बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पिक्चर है, अब इसको देखते हैं। एक बच्चा स्टडी कर रहा है बुक, उसके लिए रिवार्ड क्या है? A+ ग्रेड उसने लेना है। A+ ग्रेड लेने के लिए वो बच्चा स्टडी कर रहा है। इंसेंटिव इसके लिए क्या है? A+ ग्रेड। अगला है, एक बंदा काम कर रहा है, उसके लिए इंसेंटिव क्या है? मनी। इंसेंटिव हमारे किसी भी मोटिवेशन, किसी भी बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी होता है। अगर इस बंदे को एंड पता हो कि मुझे कोई इस काम करने की कोई मनी नहीं मिलनी, तो बंदा वो काम, वो मोटिवेशन नहीं करेगा, उस मोटिवेशन के साथ काम नहीं करेगा। उसके बाद थर्ड पे एक बच्चा खेल रहा है, उसके लिए इंसेंटिव क्या है? लास्ट पे उसको ट्रॉफ़ी मिलेगी। इंसेंटिव थ्योरी वाले यही बात करते हैं कि हम कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करते हैं तो बिहेवियर हम उसके कंसीक्वेंस की बेस पे करते हैं। कंसीक्वेंस कहते हैं नतीजे को, कि उसका नतीजा हमारे लिए अगर डिज़ायरेबल है
तो हम उसके बिहेवियर को परफॉर्म करेंगे। अगर उसका कंसिक्वेंस हमारे लिए अनडिज़ायरेबल है, हमें पसंद ही नहीं है, तो हम वो बिहेवियर ही नहीं परफॉर्म करते। उसके बाद इन्होंने बात की है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की। रिवॉर्ड क्या है कि हमने जब भी कोई अच्छा काम किया, कोई ऐसा काम, फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छी पोजीशन ले ली, घर में कोई काम कर दिया, अच्छा कर दिया, ऑफिस में कोई अच्छा काम कर दिया, तो हमें उसका मिलता है रिवॉर्ड। अगर हम कोई काम ख़राब करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए था हमें, तो उसके बदले में हमें मिलती है पनिशमेंट। इतनी सी बात है इंसेंटिव थ्योरी की। आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। किसी बात की समझ नहीं आई तो हम इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस कर लेंगे अपनी जूम मीटिंग में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।